गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, और उसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे हम कुछ प्रश्न आपके सामने हल कराने जा रहे हैं, और आप देखिए कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि रुपया 20,480 का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये जो आपको फार्मूला है, फार्मूले से अलग अप्रोच हम आपको बता रहे हैं कि 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन कितना है 20,480 रुपये। तो देखिए हमारा जो मूलधन है 20,480 रुपये, ये हमारा मूलधन है। ठीक, इससे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने साल का निकालना है, 2 साल 73 दिन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 साल का हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन 2 साल 73 दिन का निकालने से पहले हम 3 साल का निकालेंगे। वो देखिए कैसे होगा। 6 सही 1/4%, ये किसके बराबर होता है, 6.25% के बराबर होगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, चौथाई होता है, मतलब 0.25%। और 6.25% का फ्रैक्शनल मान मतलब कि भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/16 होता है। तो अगर आप किसी भी संख्या का या किसी भी अमाउंट का आपको 6.25% मतलब 6.25% निकालना है, तो आप उसका 6.25% निकालेंगे तब भी उत्तर सही आएगा, या उसका 1/16 भी निकालेंगे तब भी उत्तर सही आएगा। 6 से 1/4% को हमने बदल दिया 6.25 में, और वो भिन्नात्मक मान उसका कितना होता है, 1/16। तो हम 20,480 रुपये का 1/16 निकालेंगे। 1/16 क्योंकि ब्याज की दर कितनी है, 1/16 1/16 1/16। 1/16 किसके बराबर है, 6 से 1/4% मतलब 6.25% के बराबर। तो 20,480 रुपये का पहले साल अगर हम 1/16 निकालेंगे ब्याज 1/16 भाग, तो 20,480 रुपये का 1/16 कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 20,480 का 1/16 कैसे निकलता है, 16 एकम 16, 4 बच जाएगा 44 हो जाएगा, 16 गुना के 32, 32 8 40 और 4 12 हो जाएगा, तो 128 बन जाएगा। और 16 8 128, तो ये कट जाएगा आपका और ये 0 आ जाएगा, तो 1280 रुपये आ गया। इसका मतलब पहले साल जो है हमारा ब्याज कितना मिल गया, 20,480 रुपये पे पहले साल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो साधारण ब्याज के ही बराबर होता है। किसके बराबर आया, 80 रुपये के। तो दूसरे साल भी 20,480 रुपये का 1/16 निकालेंगे, तो ये भी कितना आएगा, 1280 ही आएगा। लेकिन दूसरे साल का जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है तो 1280 रुपये तो आ गया है। अब हम देखेंगे कि इससे पहले भी हमें कुछ ब्याज मिला है, तो एक ब्याज मिला है 1280 रुपये। 1280 रुपये का फिर 1/16 निकालेंगे, तो 1280 का 1/16 कैसे निकलेगा, 1/16, तो 16 8 है 128, कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ गया, 80 रुपये। अब हम तीसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे तो फिर 20,480 का 1/16 निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 1280 रुपये आएगा। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि इससे पहले हमें कितना ब्याज मिला। तो इससे पहले 1 ब्याज 2 ब्याज 3 ब्याज, 3 ब्याज मिला, तीनों का 1/16 निकालेंगे। तो इस 1280 का 1/16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे 80 का 1/16 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए तीसरे साल पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1280 रुपये। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1280 में 80 जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा। और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1280 + 80 + 80 + 5। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम देखेंगे कि 1280 में 80 जोड़ेंगे, फिर 80 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 3 के 24, तो 4 हासिल 1
1343 रुपये हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1345 रुपये आ रहा है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1345 रुपये, ये कितने दिन के लिए ब्याज है? 365 दिन के लिए है, लेकिन हमें कितने दिन का निकालना है? केवल 73 दिन का निकालना है। तो 73 दिन का कितना हो जाएगा? 73 बटे में 365 गुणे 1345। 73 का भाग देंगे 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। 73 5 365 होता है, 5 का भाग देंगे 1345 में, तो 5 गुना के 10, 3 बच जाएगा, 34 हो जाएगा, 5 6 30 और 5 9 45। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 269 रुपये आ गया। तो इसका मतलब तीसरे साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना लेना है? 269 रुपये लेना है केवल। कितना लेना है? केवल 269 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि 2 साल 73 दिन का कितना हो जाएगा? तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ये टोटल जो अमाउंट है इसको हम जोड़ देंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 73 दिन का ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1280 और 80 में 269 जोड़ देना है। 1280 फिर 80 और उसमें 269 जोड़ देना है। तो 9 8 8 16 24 24 24 6 30 को 0 हासिल 3 2 2 4 6 3 9 29 0 9। तो ये आपका आ जाएगा 2909 मतलब 2,909 रुपये। ये आपका 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसमें विकल्प कौन सा दिख रहा है? कोई नहीं। फिर देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, 7,500 रुपये की राशि पर 4% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपको मूलधन दिया गया है और ब्याज की दर भी दी गई है, आपको निकालना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो देखिए 7500 हमारा बेसिक अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 7500 रुपये। ब्याज की दर कितनी है? 4%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 7500 रुपये का हम 4% निकालेंगे पहले साल। ब्याज निकालना है तो 7500 रुपये का 4%, तो 100 का भाग जाएगा, ये 00 कट जाएगा। 75 चौक को कितना हो जाता है? 300। तो पहले साल ब्याज कितना आ गया? 300 रुपये आ गया। तो पहले साल का हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज के ही बराबर आता है, लेकिन दूसरे साल फिर हम इस वाले पे 4% निकालेंगे तो 7500 का 4% कितना आएगा? 300 ही आएगा। तो ये कितना आ गया? 300। अब फिर हम देखेंगे कि इससे पहले हमें कोई ब्याज मिला है, तो इससे पहले हमें पहले साल एक ब्याज मिला 300 का 4% फिर निकालना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 300 का 4%, तो 300 का 4% निकालना बहुत ही आसान है। 300 में 100 का भाग देंगे 3 होगा और 4 का गुणा हो जाएगा 12, तो कितना आएगा? 12 रुपये। तो दूसरे साल का अगर कोई आपसे पूछ ले कि दूसरे साल केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 300 और 12 रुपये मतलब 312 रुपये। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये टोटल अमाउंट जो है ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 300 300 600 और 12 कितना हो जाएगा? 612 रुपये। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा है? डी विकल्प सही हो रहा है। तो ये जो तरीका है इसमें आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में जितना भी कुछ पूछा जाएगा आप यहीं से उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज से की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये पूछा जा रहा है कि किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। तो देखिए एक बात तो हमें पता है कि प्रिंसिपल इसमें नहीं दिया गया, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, लेकिन उसी मूलधन पे 5% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो हम देखिए 4 विकल्प दिएगा, चारों विकल्पों को लेकर के चारों विकल्प में से कोई ना विकल्प कोई एक विकल्प सही होगा, तो हम मान लेते हैं कि पहला विकल्प सही है। तो इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल अगर 1600 रुपये है तो 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये आना चाहिए। तो 500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो देखिए 500 का चक्रवृद्धि ब्याज कितने? 5% की ब्याज की दर से 5%। तो अगर 5% पहले साल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 500 रुपये का अगर 5% निकालेंगे तो 100 का भाग जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा और 25 हो जाएगा।
और अगर आप दूसरे साल का भी निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, 25 रुपए। अब फिर इस ब्याज पे ब्याज निकलता है, तो 25 रुपए का 5% निकालेंगे तो 25 कितना आ जाएगा, 12.5 रुपए आ जाएगा, 12.5 रुपए। तो देखिए आपका अगर प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी हमें जो विकल्प दिया गया 1600 रुपये दिया गया है, तो हम अगर 1600 रुपये को प्रिंसिपल मानते हैं, हमने 500 मान लिया, गलती से मान लिया हमने, 1600 रुपये को अगर मूलधन मानते हैं कि ये हमारा उत्तर सही है, तो 1600 का 5% निकालेंगे, तो 5% की ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, और दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। अब फिर इस वाले ब्याज से 5% डाल जाएगा, 80 का 5% कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 80 में 5 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे 4, तो 80 कितना हो जाएगा, 160, और 4 कितना हो जाएगा, 164 रुपये। तो अगर आप 1600 रुपये मूलधन मानकर लगाते हैं तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 164 रुपये आ रहा है। इसका मतलब यही वाला उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। और ये काम करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए 1500 का हमें निकालना होता तो हम यहाँ पे क्या रखते, 1500 रखते, और 1500 का 5% निकालते, तो 1500 का 5% निकालने में कितना समय लगेगा, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक बार तो, अब 75 का फिर 5% निकालेंगे, तो 75 का 5% निकालने के लिए मान लीजिए 75 कितना हो जा रहा है, 150 रुपये हो जा रहा है, तो 150 रुपये और 75 का 5%, 50, 25, 375 बटे में 100, तो 3 रुपया 75 पैसे होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया 75 पैसे। तो 75, 150 में अगर 3 जोड़ देंगे 3 रुपया, तो 153 रुपया 75 पैसे होगा। जबकि हमारा मूलधन कितना आना चाहिए, 164 आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला उत्तर गलत है। अगर 1400 मानकर लगाते हैं आप, यहाँ पे 1400 मान लेते हैं, तो 1400 का 5% कितना हो जाएगा, 14 50 70 रुपये, और यहाँ पे भी कितना, 70। फिर 70 का 5% निकालेंगे, तो 70 का 5% कितना आएगा, 3.5 रुपये। 70 कितना हो जाएगा, 140। 140 में अगर 3.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 143 रुपये 50 पैसे। अगर आप, तो फिर 143 रुपये 50 पैसे, लेकिन आपका दिया कितना है, 164 रुपये। उत्तर ये भी गलत हो गया। अगर 1700 मानकर लगाते हैं, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा पहले उत्तर में मिल चुका है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि अगर आप इस तरह से करते भी हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी अगर आप 2-4 प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे तब। तो हमारा उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, 1600 रुपये। मूलधन कितना हो गया, 1600 रुपये। अगर आपको मैं इसके फार्मूले वाले अप्रोच से सवाल को लगाऊं तो फार्मूला वाला अप्रोच थोड़ा कठिन होगा लगाने के लिए, उससे भी उत्तर आ जाएगा। इससे पहले वाली क्लास में उससे बताया भी गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी एक धनराशि है ₹2400, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3000 हो जाती है, और 6 वर्षों में उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो देखिए एक बार चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, तो मूलधन कुछ भी है, वो 3 साल में आपका पता चल रहा है कि 2400 रुपये पहले प्रिंसिपल था, और 3 साल में कितना हो गया, 3000 हो गया। इसका मतलब ये कितना गुना हो जा रहा है, तो 2400 का ये 1.25 गुना हो जा रहा है। 2400 रुपये में अगर हम 1.25 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000 रुपये हो जाएगा। 1.25 का मतलब क्या है कि 1/1/4, मतलब कि 1/1/4 का मतलब 5/4, 5/4 गुना हो जा रहा है। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो 3 साल में कितना हो जा रहा है, अपने आप का 5/4 गुना हो जा रहा है। तो देखिए करके भी देख लीजिए आप, 4 तक 24, 600, 6 पचे 600 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3000। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रिंसिपल है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, किसी भी ब्याज दर पे जो भी ब्याज दर रही होगी, वो 3 साल के बाद कितना हो जा रहा है, अपने आप का कितना हो रहा है, 5/4 गुना हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो अब ये 3 साल के बाद हमारा ये क्या हो गया, मूलधन की तरह हो गया। तो ये हमारा अब नया मूलधन हो गया 5/4। अब ये फिर जो है 3 साल बाद कितना हो जाएगा, फिर 5/4 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का 5/4 ये पहले ही हो चुका था, और फिर 3 साल के बाद 5/4 गुना हो जाएगा।
तो ये कितना हो गया, अपने आप का मूल मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 25/16 गुना हो गया है। तो प्रिंसिपल का 25/16 गुना, तो जो हमारा अमाउंट है 2400 रुपए का 3 साल के बाद अपने आप का 1.25 गुना हुआ है, मतलब 5/4 गुना हुआ है। फिर 3 साल के बाद ये वाला जो अमाउंट है फिर अपने आप का 1.25 गुना, मतलब कि मूल अमाउंट का कितना 25/16 गुना। तो मूल अमाउंट हमारा ओरिजिनल कितना 2400 रुपए, 2400 रुपए का हम 25/16 गुना निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 छक 24, 600 बार में कट गया। और फिर इसको कटाएंगे तो 150 बार में कट गया। अब आपका हो जाएगा 0, 25, 25 चौक 100, 25 5 125, 12 और 25 में 12 जोड़ देंगे तो 25 10 35 2 37, 3750 रुपये। तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3750 रुपये। तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ये हमने आपको समझाया है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो लिखा गया है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सीधी सी बात ये है कि जो आपका मूलधन है 2400 रुपये, तो मूलधन जो है आपको बताया गया कि मूलधन जो 2400 रुपये है वो 3 साल में कितना हो जा रहा है, 3000 रुपये हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि 2400 रुपये अगर 3000 रुपये हो जा रहा है तो 2400 में क्या का गुणा हो गया है, तो ये 3000 रुपये है ये कैसे हो गया, 2400 में किसका गुणा हो गया है, 5/4 का। तो अब ये जो अमाउंट है 2400 गुणे 5/4, फिर 3 साल के बाद फिर अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। तो 2400 गुणे 5/4, ये तो हमारा मूलधन था, ये मूलधन है। 3 साल के बाद यही मूलधन फिर 5/4 गुना हो जाएगा, तो 5/4। अब इसको कटा लेंगे तो 4 7 24, 600 बार में कट गया। फिर इसको कटाएंगे तो 150 बार में कट गया। और 150 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 3750 रुपये। तो हमारा मिश्रधन जो है मतलब 2400 रुपये 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3750 रुपये। इसी पे आधारित ये भी प्रश्न है कि कोई धनराशि ब्याज की दर से, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तब वो 18 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि क्या दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तब वो 18 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो जो भी हमारा अमाउंट है उसको हमें ये पता है कि वो 6 साल के बाद अपने आप का कितना हो जा रहा है, 2 दूना के 4 है, 5/2 गुना हो जा रहा है, 2.5 गुना हो जा रहा है। जो भी धनराशि वो 6 साल के बाद कितना हो जा रहा है, अपने आप का 2.5 गुना हो जा रहा है, मतलब 5/2 गुना हो जा रहा है। तो अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 6 साल के बाद हमारा ये क्या मूलधन की तरह काम करेगा। तो ये जो हमारा मूलधन है ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा, ये भी अपने आप का 2.5 गुना हो जाएगा। तो जब ये 2.5 गुना हो जाएगा तो अब ये कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हमने कर दिया। अब ये हमारा मूलधन हो गया। और कितने साल कितने हो गए, 12 साल हो गए। तो अब ये 6 साल बाद फिर अपने आप का 2.5 गुना होगा। तो ये हमारा मूलधन की तरह काम करेगा। अब ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये फिर 2.5 गुना हो जाएगा। तो P 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। तो जो हमारा मूलधन था P वो 6 साल, 6 12 साल, 6 18 साल, 18 साल बाद कितना हो गया, 5 5 10 50 25 25 5 125, 125/8 मतलब कितना होगा, P गुणे 125/8 गुना हो गया, 125/8 गुना हो गया। तो जो हमारा मूलधन है वो 6 साल, 12 साल, 18 साल बाद कितना हो जाएगा, अपने आप का 125/8 गुना। ये उत्तर सही हो जाएगा। एक बार यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में देख लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें मिस्टेक लग रहा है। 20,480 रुपये है
तो पहले साल जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1280 रुपये। यहाँ पे गलती हुई है, 5 8 8 16 3 24 को 4 हासिल 2 लगा ना, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे गलती कैलकुलेशन में थोड़ा सा हुआ था, ये हो गया था आपका 1445 रुपये। तो 1445 रुपये जो हमारा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज था वो 365 दिन के लिए था। तो हमें ये जानना है कि 73 दिन के लिए कितना होगा। तो 365 दिन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1445 रुपये। तो एक दिन के लिए कितना होगा, 1445 बटे में 365, इसलिए 73 दिन के लिए कितना होगा, 73 का गुणा। अब 73 में 365 का भाग देते हैं तो 5 बार में जाता है, और 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 दूना के 10, 2 बार गया, फिर 4 बच गया, 44 हो गया, 5 बटे 40, फिर 4 बच गया, 5 9 45। तो ये कटने पे क्या आया, 289 आया। तो यहाँ पे जो 269 आ रहा था उसको हम क्या लिखेंगे, 279 लिखेंगे। ठीक है। अब जब इसमें 279 लिखेंगे तो अब हमारा जो पूछा ये जा रहा है कि 2 साल 73 दिन का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें तीसरे साल का पूरा ब्याज लेना ही नहीं है, हमें तीसरे साल में केवल 73 दिन का एक चक्रवृद्धि ब्याज देखना है। तो तीसरे साल में 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका 289 रुपये हो जाएगा। तो तीसरे साल में केवल अगर हमें 73 दिन का ब्याज कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, 289 रुपये। तो अब जो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 2 साल 73 दिन का, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1280 रुपये, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1280 और 80 रुपये, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज केवल 289 रुपये। इन्हीं तीनों को हम जोड़ देंगे, चारों को, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 73 दिन का आ जाएगा। तो अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, ये देखिए 1280 रुपये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1280 और 80 और, ठीक है। और तीसरे साल में केवल 73 दिन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 289 रुपये। इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो 9 8 8 16 3 24, 8 को 32, तो 2 हासिल कितना लग गया, 3, 2 2 4 6, और 6 में हासिल जो 3 हमारा था वो जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा 9 और 1 1 2। तो हमारा 2 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना आ गया, 2929 रुपये। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर कौन सा हो रहा है, ये वाला 2929 रुपये। आप ध्यान से सारे जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप उनको ध्यानपूर्वक सीखिए, और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको सारे जो है जो भी आपको समझने में दिक्कत होगी वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।